गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था सेट्स, बेसिक्स ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, और उसके अंदर हमने दो फॉर्म पढ़ी थी, एक सेट बिल्डर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म। आज जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ अ सेट्स, कि सेट्स के कितने टाइप होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स: एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट। सेट की और भी बहुत टाइप होती है, बट ये बेसिक्स टाइप होती है। सबसे पहले एम्प्टी सेट। और भी टाइप के अंदर जो आती है वो आती है जैसे यूनियन सेट, इंटरसेक्शन सेट, यूनिवर्सल सेट, सबसेट। तो सबसे पहले एम्प्टी सेट के पास चलते हैं। एम्प्टी सेट, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट, और नल सेट और वॉइड सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट कंटेन ना हो, एक भी एलिमेंट कंसीडर ना हो, उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय 5 एंड लाइक दिस वन। ये एक खाली ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ए एक सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 1। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 1 से लेस हो और साथ साथ वो एक नेचुरल नंबर भी हो। इट मीन्स हम ऐसा कोई सेट बना नहीं सकते। सो कैसा सेट हुआ? एम्प्टी सेट हुआ। एक क्वेश्चन देखते हैं एम्प्टी सेट का। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स? सबसे पहले इसके अंदर मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स डिविजल बाई 5। क्या ऐसा कोई नंबर है जो 5 से डिवाइड हो जाता हो और साथ साथ वो इवन नंबर भी हो और नेचुरल नंबर भी हो? हमने सेट को बना के देखा तो ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट है, लाइक 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये सारे इवन नेचुरल नंबर भी है और ये सारे 5 से डिवाइड भी हो जाते हैं। इट मीन्स ये जो सेट हुआ वो एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट कंसिडर करते हैं। सेकंड, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स, एक एलिमेंट होता है 2 जो इवन भी होता है साथ साथ प्राइम नंबर भी होता है। ये एक सिंगल एलिमेंट है, बट एम्प्टी सेट की डेफिनेशन वो होती है जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना आए। इट मीन्स ये भी कौन सा सेट हुआ? इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट। थर्ड वन है एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड एक्स इज अ रैशनल नंबर। यदि हम सिंपली इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। ये जो भी नंबर आया वो इरेशनल नंबर है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने रेशनल की बात की थी। इट मीन्स ऐसा कोई एलिमेंट नहीं निकला जो रेशनल हो। सो ये कैसे सेट हुआ? ये एम्प्टी सेट हुआ। सेकंड सेट हुआ सिंगलटन सेट। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट कंसीडर हो उसे सिंगलटन सेट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेट लिया जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट है, वो 0 है। चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2, बट एलिमेंट की काउंटिंग सिर्फ 1 हो। 5 -7, ये तीनों के तीनों सिंगलटन सेट। ऐसे बहुत टाइप के सेट हो सकते हैं, इसके अंदर बहुत तरीके के एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट कंसिडर हो। एग्जाम में इस तरीके से सेट आएगा। मेरे पास टी एक सेट है, एक्स सच दैट एक इक्वेशन आपके सामने है। उन्होंने ये पूछा है क्या टी एक सिंगलटन सेट है? तो आपको सिंपली इस इक्वेशन को सोल्व करना है। x + 5 अपॉन x - 7 - 5 इज इक्वल टू 4x - 40 अपॉन 13 - x। मैंने सिंपली इस इक्वेशन को सोल्व किया। जो इक्वेशन का पार्ट था उसे उठाया, एलसीएम लिया x - 7, इसकी इससे मल्टीप्लाई की अपॉन में x - 7, ये राइट साइड में सेम है, इसे सिंपली सोल्व किया। x - 5x हुआ -4x, 5 + 35 हुआ 40, नीचे वाला सेम है, राइट साइड वाला सेम है। इसके बाद जो राइट साइड वाला था उसको मैं लेफ्ट साइड लेके आ गया, ये हुआ -4x - 40 माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया अपॉन में x - 7 -4x - 40 अपॉन में 13 - x। राइट साइड जब लेफ्ट साइड में मूव हो गई तो वहाँ पे कुछ नहीं बचा, इसलिए वहाँ पे क्या लिखा? 0 लिखा। इन दोनों के अंदर एक तो माइनस कॉमन है क्योंकि माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, ऊपर 4x - 40 है, यहाँ भी 4x - 40 है, मैंने 4x - 40 को कॉमन निकाला।
यहाँ पे 4x माइनस 40 बाहर आ गया, माइनस भी बाहर आ गया, नीचे बचा सिर्फ x माइनस 7। ये नेगेटिव बाहर आ गया, इट मीन्स यहाँ पे हो गया पॉजिटिव। 4x माइनस 40 ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं हम, यहाँ पे बचा 13 माइनस x। क्लियर है। इसके बाद राइट साइड में क्या है, 0। तो अगर कभी राइट साइड में 0 हो और बाहर माइनस चल रहा हो तो नेगेटिव खत्म हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव इसके नीचे जाता है, 0 पर में -1 किया तो वो 0 बन जाता है। ये वाला सेम हुआ, इन दोनों के अंदर मैंने एलसीएम लिया, x माइनस 7 13 माइनस x, इसको इसे डिवाइड किया, ये बचा, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 13 माइनस x, फिर प्लस सेम इसको इससे डिवाइड किया, ये वाला पार्ट बचा, जो बचता है उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, x से x कट गया, 13 माइनस 7 आ गया 6। बाहर 4x माइनस 40 चल ही रहा है, अंदर कुछ भी आ गया, इसकी 0 से मल्टीप्लाई किए, पूरा का पूरा खत्म हो गया। यहाँ पे आया 4x माइनस 40 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 10। x के अंदर 10 की वैल्यू आई, इट मीन्स जो भी सेट बना उसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट आया 10, हैंस t इज अ सिंगलटन सेट। आपके पास कोई भी जनरल इक्वेशन आ सकती है, आपको उस इक्वेशन को सोल्व करना है। यदि x की एक सिंगल वैल्यू आती है तो वो सिंगलटन सेट है, यदि x की 2 या 3 वैल्यू आती है तो वो सिंगल सेट नहीं है। क्लियर है। थर्ड सेट हुआ फाइनाइट सेट, a set which is empty or consist of a definite number of elements is called a finite set। एक ऐसा सेट जो या empty हो या उसके अंदर number of elements countable हो, उसे हम finite set कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट है A 1 2 3 4, इसके अंदर 4 एलिमेंट है, तो हम इनको बता सकते हैं ये काउंटेबल सेट है, इट मीन्स ये फाइनाइट सेट हुआ। बी एक दूसरा सेट है कोई, x सच दैट x इज अ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हम किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवल्स को बता सकते हैं कि कितने वोवल होते हैं, इट मीन्स ये भी कैसा सेट हुआ, फाइनाइट सेट हुआ। थर्ड, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 50, आप 50 से कम सारे के सारे नेचुरल नंबर को बता सकते हो 1 से लेकर 49 तक, इट मीन्स ये काउंटेबल है। तो अगर ये काउंटेबल है तो ये कौन सा सेट हुआ, ये भी फाइनाइट सेट हुआ। फोर्थ वन इज डी, एक सेट ब्रैकेट है x सच दैट x माइनस 5 इक्वल टू 0, ब्रैकेट बंद। अगर सिंपली इसे सोल्व करो x माइनस 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 5, तो यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू आई। सिंगल्स डबल से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारी जो वैल्यू निकली वो काउंटेबल वैल्यू है, इट मीन्स ये भी कौन सा सेट हुआ, ये भी फाइनाइट सेट हुआ। फोर्थ वन आता है इनफाइनाइट सेट, अ सेट विच कंटेन ऑफ इंडेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो इंडेफिनिट फॉर्म में है, मतलब वो काउंटेबल नहीं है, उसे हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। व्हेन अ सेट इज इनफाइनाइट सेट इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल द एलिमेंट्स विद इन ब्रेसेज। यदि हमारे पास कोई भी सेट इनफाइनाइट सेट है तो उसके हर एलिमेंट को सेट की फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सच अ सेट इज नॉट फाइनाइट। इन सच केसेज वी कैन राइट फ्यू एलिमेंट्स which clearly indicate the structure of the set followed by 3 dots। मान लीजिए मेरे पास कोई सेट है नेचुरल नंबर्स का, तो मैं कहीं तक भी नेचुरल लिख सकता हूँ, बट मैं अगर ये तो एक इंडेफिनिट फॉर्म है, मैं सारी फॉर्म लिख नहीं सकता, तो मैं कहीं पे स्टॉप करके कॉमा लगा के 3 डॉट लगा सकता हूँ। 3 डॉट्स का मतलब है ये कोई भी कंटिन्यूसली सीक्वेंस है, ABC कॉमा कंटिन्यूसली सीक्वेंस है, क्योंकि हम अगर आप सोच रहे होंगे ये तो जेड तक जा सकता है, काउंटेबल है, बट ये तो कहीं मैंने बोला नहीं, ये एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, हो सकता है ABCD जेड से लेकर फिर 1 2 3 स्टार्ट हो गया हो। क्लियर है। तो ये सारी की सारी फॉर्म कैसी है, इंडेफिनिट फॉर्म, इट मीन्स इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट वो सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की काउंटिंग ना कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। पहला, सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। पहला क्वेश्चन क्या था, सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप कोई भी एक्स एक्सिस बनाते हो, वाई एक्सिस बनाते हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन बना सकते हो, कोई काउंटेबल नहीं है, आप ऊपर भी बना सकते हो, कहीं तक बना सकते हो, आप नीचे कहीं तक भी बना सकते हो, तो एक ऐसा सेट हुआ, इनफाइनाइट सेट हुआ। सेकेंड वन है सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, इट मीन्स यदि आपके पास ओरिजिन से
एक सर्कल बना सकते हो, 2 बना सकते हो, 3 बना सकते हो, आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बना सकते हो। तो ये भी कौन सा सेट हुआ, इनफाइनाइट सेट हुआ। क्लियर है। फिफ्थ वन आता है इक्वल सेट। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट इट एज ए इक्वल टू बी। दो सेट हो, यदि उनके अंदर एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हो, फॉर एग्जाम्पल एक सेट है 1 2 3 4, एक दूसरा सेट है 4 2 1 3, चाहे वो एलिमेंट्स आगे पीछे हो बट एक तो काउंटेबल हो, मतलब उनको गिन सको और आप बता सकते हो कि इसके अंदर भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, साथ साथ जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें है, तो ही आप इन दोनों सेट को इक्वल सेट कह सकते हो। अगर कोई भी एलिमेंट डिफरेंट है, इसमें है बट इसमें नहीं है, तो वो इक्वल सेट नहीं है। जैसे दूसरा एग्जांपल है, एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 5 6 और बी सेट में है 1 2 3 5 4। आप ध्यान से देखिए, इसमें जो 6 है वो ए में बिलोंग्स करता है बट जो 6 है वो बी में बिलोंग नहीं करता, या जो 4 है वो ए में बिलोंग नहीं करता बट वो बी में बिलोंग करता है। इट मीन्स दोनों के दोनों जो सेट है, इनके जो एलिमेंट्स है वो बिल्कुल सेम आपस में नहीं है, तो ये दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं है। इसे कौन सा सेट कहते हैं, इक्वल सेट। इक्वल सेट मीन्स जब भी दो सेट्स के सारे एलिमेंट्स सेम हो, उनकी काउंटिंग सेम हो, तो उसे हम इक्वल सेट कहते हैं। नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट सेट। ये बिल्कुल इक्वल सेट जैसा होता है बट इसमें डिफरेंस होता है, इसमें हम एलिमेंट की ओनली काउंटिंग देखते हैं। लाइक टू सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम। अब ये कार्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर होता है जब भी हमारे पास कोई सेट दे दिया जाए उस सेट के एलिमेंट को गिनना होता है कार्डिनल नंबर। यदि मेरे पास एक सेट ए है, इसमें ये एलिमेंट है, तो इस सेट का जो कार्डिनल नंबर हुआ वो हुआ 4। इट मीन्स हम एलिमेंट को गिनना। लाइक एक बी कोई भी सेट लिया, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, तो इस सेट का जो कार्डिनल नंबर हुआ वो 3 हुआ। एक ए मेरे पास सेट है ए बी सी डी, एक बी मेरे पास सेट है 1 2 3 4। अगर मैं बात करूं इक्वल सेट की, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं, ये इक्वल नहीं है क्योंकि इसके एलिमेंट कुछ और है बट इसके एलिमेंट कुछ और है। लेकिन अगर हम बात करें काउंटिंग की, ऊपर वाले सेट में भी 4 एलिमेंट है, नीचे वाले सेट में भी 4 एलिमेंट है, इट मीन्स ये दोनों इक्विवेलेंट सेट है। इक्वल और इक्विवेलेंट में यही फर्क है, इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ साथ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, बट इक्विवेलेंट सेट के अंदर सिर्फ नंबर्स ऑफ उनकी जो काउंटिंग है वो सेम होनी चाहिए और उस काउंटिंग को बोलते हैं कार्डिनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। ये आपका आज टॉपिक था टाइप्स ऑफ अ सेट्स। बहुत सिंपल था, आप फिर भी एक बार क्वेश्चंस करिए और एक्सरसाइज जो इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 उसे स्टार्ट करिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।